गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका मनोज सर हमेशा की तरह देवघर फाउंडेशन के आओ पढ़े और पढ़ाओ पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अभी कोविड कंट्रोल में आया नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल ध्यान रखें अपना, अपने साथियों का, अपने रिश्तेदार का, अपने समाज का, और फिर हम अपना देश का भी ध्यान रख पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर एपी के सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एपी में, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे क्लासों से आप लोग को फायदा हो रहा होगा, क्योंकि कंसेप्ट के अलावे मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी लेने की पूरी कोशिश करता हूं। और आज भी हम एपी के सेकेंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में पूरा कंसेप्ट और फंडामेंटल्स और पहला एक्सरसाइज फिनिश किया था हम लोगों ने, आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और टर्म्स अगर एक बार समझ लिया जाए तो 11th के बच्चों के लिए भी जीपी समझना भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम आज टर्म्स के बारे में, इनमें 3 पार्ट है, 4 पार्ट और एक तीसरा पार्ट सम है और मीन। तो मीन बहुत ही छोटा सा पार्ट है, उसको सम के साथ में अगली क्लास में कर लिया जाएगा। आज हम लोग टर्म्स से रिलेटेड ढेर सारे सवाल, एनसीईआरटी के सवाल और कुछ एडिशनल सवाल पे डिस्कस करते हैं। तो चलो, आप लोग अपना अपना कुछ इश्यूज हो तो मुझे भेजा करो, सो दैट मैं आपको रिवर्ट बैक करके बताऊं कि ठीक है, आपके ये प्रॉब्लम्स थे और ये ऐसे सॉल्व होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग एपी का और ये 10th और 11th दोनों के लिए यूजेबल है, 10th और 11th के लिए। और उसके हम टर्म्स पे बात करते हैं। टर्म्स तो इनमें जो सेकेंड टाइप है, तो इनमें सबसे पहले एक बहुत ही यूजेबल फॉर्मूला, जिसको मैंने उस दिन बताया भी था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं, और nth टर्म भी कहते हैं, और लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल रामबाण फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हो तो टर्म से सारा रिलेटेड क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड होता है, राइट। तो यही हमारा फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इनमें बहुत सारे एक सीरीज दे देता है, जिनमें हमें a और d अगर पता हो तो हम उस सीरीज का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक कोई टर्म हो। मान लेते हैं कोई सीरीज है और उसका बोलता है 19th टर्म निकालो, चाहे 36 टर्म निकालो, 107th टर्म निकालो, तो कोई सा भी हम टर्म निकाल सकते हैं। इनफैक्ट उस सीरीज के अगर हम कोई वेरिएबल से रिलेटेड mth टर्म, nth टर्म, rth टर्म, pth टर्म, m प्लस nth टर्म, mnth टर्म, कोई भी टर्म अगर हम निकालना चाहें तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, अगर उस सीरीज का हमें a और d पता हो तो। दूसरा टाइप्स हमारे पास देता है कि 2 लीनियर इक्वेशंस दे देते हैं, अगर थर्ड टर्म दिस है, 7th टर्म दिस है, तो सीरीज निकालो। फिर नेक्स्ट दे देता है कि कोई एक नंबर है, क्या वो इस सीरीज में है। और इसी तरह से फिर हमें कुछ प्रूविंग के भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एक टर्म किसी दूसरे टर्म से समथिंग एक्सीड्स कर रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप के क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं। अगर mth टर्म ये है, nth टर्म ये है, तो शो करो mnth टर्म ये होगा। तो इस तरह से सारी चीज का बेस अगर हम इसको देखते हैं तो उस बड़े आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। और अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के क्लास 10 का पेज नंबर 106 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, राइट।
मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि मैं आप लोग को मैक्सिमम सारे कंसेप्ट बता दूं, जिसके बाद आपको और इस चैप्टर पर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सिर्फ इस वीडियो को, मैं पहले भी मैंने बोला है, ये मेरी आदत है और मैं ऐसे ही मेरे पढ़ाने का स्टाइल और तरीका है कि जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया और आपने उसको अगर अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको ना स्कूल में आपको उस चैप्टर को अगर सपोज मिस भी कर जाते हो, ना कोई ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत है। जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया उसका पूरा फंडामेंटल्स बिल्कुल कैप्चर हो जाएगा और सब सवाल बनाने के लिए आप रेडी हो जाओगे। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे, एनसीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 106, राइट। तो हमें यहां पे गिवन है -3, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, -3 -1/2 -1/2 2 ... और हमको इसका 11th टर्म निकालना है। A11 इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कि हियर A इक्वल टू -3। वो सवाल में पहले कह रहा है कि ये एपी में है, तो अब हम कॉमन डिफरेंस एक ही जगह, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास सीरीज में कहता है कि ये एपी में है तो हर जगह चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि A2 माइनस A1 हम कर लेंगे, जो कि -1/2 और +3 हो गया। तो 3 -1/2 तो ये 5/2 हो गया, 2.5, ढाई जिसको कहते हैं, ठीक है, 3 में से हाफ, तो D निकल गया। अब A11 इक्वल टू A प्लस 10D, और A प्लस 10D यानी कि -3 प्लस 10 इंटू 5/2, और ये हो गया 5, तो -3 प्लस 25, तो ये हो गया 22, राइट। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऐसे ही सब सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करना है स्टूडेंट्स और वो आसानी से निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट है, तो हम 2 पार्ट पे डिस्कस करते हैं। एक ले लेते हैं थर्ड पार्ट, जिनमें गिवन है कि पहला टर्म 5 है, पहला टर्म 5 है, और फिर 2 अननोन टर्म है, 2 अननोन टर्म के बाद फोर्थ टर्म 9.5 है, 9.5 है। जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे ये 2 अननोन टर्म निकालने हैं। कैसे निकालना चाहिए? तो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, हमारे पास फोर्थ टर्म गिवन है। तो हियर हम कह सकते हैं हियर A इक्वल टू 5, और फोर्थ टर्म जिसको A4 से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला A प्लस 3D होगा, यानी तो A4 हमारा कितना है 90, ये हो गया 18 और 1 19/2, तो 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D। अब इसमें से हमारा 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो ये हो गया 2 LCM 19 माइनस 10, तो हो गया 9/2, 9/2, 3D इक्वल टू 9/2, देयरफॉर ये 3 से कट गया, तो D इक्वल टू 3/2, D इक्वल टू 3/2। अब हमें निकालना है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए A2 कहेंगे, इसको A प्लस D कहेंगे। A हमारा 5 है, 5 प्लस 3/2 यानी कि 10 और 13/2, तो 13/2, राइट। और A3 निकालना है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 6/1/2, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, और ये A प्लस 2D जो भी टर्म है उसमें से एक कम D होता है, तो A3 को A प्लस 2D कहेंगे, और A प्लस 2D का मतलब 5 प्लस 2 इंटू D 3/2, ये कट गया, तो ये हो गया 8। तो इस तरह से सीरीज हो गया हमारा 5,
6.5, ठीक है, 6.5, फिर 8 और फिर 9.5, तो 3/2 यानी कि 1.5 यानी 1.5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 1.5 या 1/2 या 3/2। तो ये आपका, अगर इसमें हमें कोई एक सीरीज था और एक पर्टिकुलर टर्म निकालने थे, तो मैंने जैसे कहा कि अगर एक सीरीज हमें पता होगा और कोई भी पर्टिकुलर टर्म, ये 11 के बदले में अगर हमको बोलता है 229, वो भी हम निकाल सकते थे। मैंने जैसे कहा कि हम कोई भी वेरिएबल का टर्म, इस सीरीज का हम mth टर्म निकाल सकते हैं, pth टर्म निकाल सकते हैं, rth टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें a और d पता हो तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। इनमें हमने ये सीखा। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी एक सीरीज जो एपी में है और वहां पे अगर हमें दो जगह कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम बाकी के उससे हमें जो अननोन इंफॉर्मेशन है, आइदर वो अननोन इंफॉर्मेशन हमारा ए से रिलेटेड हो, डी से रिलेटेड हो, वो चीज हमारा निकल जाएगा। और जब ए और डी हम जान जाएंगे तो हम कोई भी फिर अदर कोई भी हम टर्म्स निकाल सकते हैं। नाउ अब हम इसके, जैसे मैंने कहा कि हम दो पार्ट को लेते हैं, ये हमने तीसरा पार्ट को लिया, अब इसके फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। अब इसके फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। सो क्लासेस का मतलब हमारा जो व्यू है, या इनफैक्ट हम लोगों का यही व्यू है कि आपको इस कदर रेडी कर दिया जाए कि आपको और किसी की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे रेडी हो जाओ, पढ़ो, समझो, पूरा देखो, और उसके बाद हर बातें बता दिया जाएगा कि ये चीज यूटिलाइज होने हैं, ये कंसेप्ट यूटिलाइज होने हैं, ये फॉर्मूला यूटिलाइज होने हैं, कहां पे क्वेश्चंस क्या ये कहता है, कैसे बनाना चाहिए। और मैं पर्टिकुलरली मैं एक एक सवाल भी आपको बता देता हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको साथ में प्रेजेंट करता हूं, जिससे कि आपका वो चैप्टर बिल्कुल रेडी हो जाए। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। कहता है इसमें हमारे पास सेकेंड टर्म गिवन है 38 और 6 टर्म है -22। तो सेकेंड टर्म है यानी A2 गिवन है। A2 को हम लोग A प्लस डी कहेंगे और वो हमारे पास 38 गिवन है। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। A2 गिवन है और 1 2 3 4 5 6 टर्म, A6 का टर्म गिवन है। A6 हमारे पास, इसको हम A प्लस 5D कहेंगे और हमारे पास -22 ये गिवन है। इन दोनों को लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देना है। ये दोनों पार्ट कट गए और यहां पे हो गया -4D और ये हो गया इतना, तो D इक्वल टू हो गया -15। ठीक है, तो स्टूडेंट अब D का वैल्यू कहीं पे पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो A प्लस D यानी कि -15 इक्वल टू 38। अब A इक्वल टू 38 प्लस 15 53। अब A आपका 53 आ गया। अब हमारे पास सेकेंड टर्म है ही है, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालना है। अब थर्ड टर्म को A3 कहेंगे, A प्लस 2D यानी कि 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 2 इंटू 15 प्लस माइनस हो गया 53 माइनस 30, तो ये हो गया 23। अगर आपको इसके बाद का A4 का टर्म निकालना है तो A प्लस 3D और ये 53 माइनस 3 इंटू 15 तो 45 हो गया, तो 8। और अगर आपको A5 निकालना है तो A प्लस 4D और ये हो गया 53 माइनस 4 इंटू 15 तो 60, तो -7। इस तरह से आपका जो AP बना वो सारा टर्म आपको ये सब पुट कर दो।
तो एपी बन गया। ठीक है, तो हमने सेकेंड नंबर का एक क्वेश्चन, थर्ड का 2 क्वेश्चन देखा और बड़े आसानी से उसको, अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ भी होगा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ एपी दिस इज 78, यानी कोई एक नंबर किसी सीरीज में एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आए तो यानी वो नंबर एग्जिस्ट करता है, और अगर डेसिमल वगैरह में आ गया तो ठीक है, तो वो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर n हमारा पूरा पूरा कटा नहीं तो वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जब एक सीरीज दे देगा और एक कोई पर्टिकुलर नंबर बोलेगा कि सपोज 301 इसमें इस सीरीज में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, और कहता है कि इज विच टर्म ऑफ द सीरीज, ओके, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 78, विच टर्म, यानी कि हमको टर्म मांगा है कि 78 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है ये पूछे भी कि कर रहा है या नहीं, लेकिन यहां पे हमें कह रहा है कि है, यस कर रहा है। आपको बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा। बहुत सिंपल, इसी कंसेप्ट पे बनना है। तो हम क्या करेंगे कि हियर a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 8 माइनस 3 5, लेट an, इसको लास्ट टर्म an इक्वल टू 78। अब an को हम लोग क्या कहेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 5 इक्वल टू 78। अब ये 3 उधर चला गया तो 75 हुआ। अब n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5, क्योंकि ये 3 उधर गया माइनस हुआ और ये 5 उधर जाकर अपॉन हुआ तो 15, यानी n इक्वल टू 16, therefore 78 is the 16th term। तो एनसीईआरटी के साथ में ऐसा देखा गया है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने के बावजूद सारे टाइप्स को कंसीडर कर लिया जाता है। यही स्टैंडर्ड पैटर्न है। उसके बाद हम दूसरे बुक भी हमें जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं तो 20% बाहर से भी आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में सारे कंसेप्ट्स जो टाइप्स हैं वो कोशिश रहता है कि उसको कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये भी सवाल बिल्कुल इजी है। जो भी हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, और जो भी टर्म्स दिया हुआ है उसको हम an मान लेंगे। जो भी हमारे पास गिवन है सिचुएशन उसको an मान लेंगे, इससे हमारा n निकल आएगा बिल्कुल इजीली। उसके बाद अब 6 नंबर कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। दिस वन -150, अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि -150 यानी कि 11852 ये है, और हमको कहता है कि -150 एग्जिस्ट और नॉट इन दिस सीरीज। हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल ये सीरीज जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो एक और धीरे धीरे 11852, ऑब्वियस सी बात है इसके बाद हमारा माइनस का टर्म आ रहा है, उसके बाद और माइनस में और धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, राइट। तो 150 भी माइनस में जितने बड़े नंबर उतना ही छोटा है, और जितना छोटा नंबर उतना ही बड़ा है, तो -1 सबसे बड़ा नंबर हो गया, है ना।
और माइनस इंफिनिटी जो है सबसे छोटा नंबर हम कहेंगे। तो जो भी है, जो हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पे लेंगे कि हियर a इक्वल टू 11 और d इक्वल टू 8 माइनस 11, तो -3। और हम मानकर चलते हैं लेट an इक्वल टू -150, an मानकर चलते हैं। तो लास्ट सवाल जैसे अभी हमने बनाया उसी टाइप का बनाएंगे, सेम फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी -150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 और इंटू -3, और ये फिर इधर आकर माइनस हो गया, तो -161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3, और ये -3 इधर अपॉन हो गया, अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1, ये कट गया, और 3 5 जब 15 बच गया 111, पूरा नहीं कटा, पूरा नहीं कटा, 161/3 जो आया, ये n एक पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे अभी में 161/3 जो आया, अगर ये पूरा कट जाता तो फिर n माइनस 1 का ये उधर जाकर प्लस हो जाता, n एक पॉजिटिव इंटीजर आता तो वो उस सीरीज में होता, लेकिन ये पूरा नहीं कटा तो इस सीरीज में नहीं है। तो देयरफॉर n शुड नॉट बी पॉजिटिव इंटीजर, so -150 does not exist in the series। आप लोग एक बार बीच में मुझे बता दो कि सब ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट, ओके। चलो अब हम मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने देख लिया चेक। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं, कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ये भी वैसा ही है जैसा हमने थर्ड का 5th पार्ट क्वेश्चन किया था। दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन के तरह से कंडीशंस गिवन था। अब इसमें नंबर थोड़ा बड़ा है और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चंस को करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। तो गिवन दैट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट eleventh term is 38, तो A11 जिसको हम लोग A plus 10D कहेंगे और ये हमारा 38 है, पहला सिचुएशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एंड द 16th टर्म इज 73, एंड द 16th टर्म जिसको A plus 15D कहेंगे ये 73 है। तो बस ऐसे ही हम लोग देख रहे पैटर्न कैसे रहता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था ऐसे दो इक्वेशन टाइप का कंडीशन दिया हुआ रहेगा और हमें उनमें सबसे पहले उसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके ए और डी निकालना है, और निकालने के बाद उसको हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, राइट। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट गए और ये -5D इक्वल टू कितने हो गए, अब 73 में से 38 तो 35 -35 और ये D इक्वल टू आपका 7 आ गया। इसको आप ऐसे घेर दो, अच्छा रहेगा, कवर कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो A plus 10 into 7
इक्वल टू 38। अब a इक्वल टू 38 माइनस 70 तो माइनस 32। a निकल गया माइनस 32। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है फाइंड द 31st टर्म। तो a31 इक्वल टू a प्लस 30d। तो माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 यानी माइनस 32 प्लस 210 32 तो 178 ये निकल गया आपका 31st टर्म। इस तरह से हम लोग अलग अलग पैटर्न, अलग अलग टाइप्स के सिचुएशन जो हमारे पास गिवन होते हैं और हमें जो निकालना रहता है हम आसानी से उसको निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एन हमारे पास गिवन है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। चलो इसको भी बता देता हूं। कहते हैं एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब कि n इक्वल टू 50। हमारे पास n गिवन है, n 50 है, 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म यानी a3 यानी a प्लस 2d और ये हमारा 12 है, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। एंड लास्ट टर्म को हम an भी कहते हैं और an हमारा 106 है, an हमारा 106 है। ठीक है, तो फाइंड द एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, यानी कि a 50th टर्म, इसका मतलब हो गया a 50th, तो उसको हम a प्लस 49d कहेंगे। 49d राइट, a प्लस 49d और इक्वल टू 106। तो अब फिर से हमारे पास सेम कैटेगरी, सेम तरीका जो अभी भी हमने क्वेश्चन देखा, दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 47d। इन दोनों को एक साथ लिखिए, a ये हो गया, तो अगर हम माइनस कर देंगे तो अब इसमें से हमारा बचेगा इक्वल टू माइनस 94। तो d इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 2, और जब d 2 हो गया तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर a प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 12। तो a हो गया 8, d हो गया 2 और हमें निकालना है फाइंड द 29th टर्म। Therefore a29 इक्वल टू a प्लस 28d और a हो गया 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, तो ये हो गया 64। तो कैसे भी कंडीशंस होता है हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, और इनमें और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, which term of AP this will be 132 more than its 54th term। तो जो में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को लेना चाहता हूं। ठीक है, ताकि आपको डिफिकल्टी ना रह जाए। बाकी तो जो एकदम सिंपल वे में इसके स्टेटमेंट होते हैं वो तो आप खुद भी कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक सीरीज दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 ऐसे दिया हुआ है, विल बी 132 मोर देन
इट्स 54th टर्म। तो इसमें हम कहता है कि इस सीरीज का कभी कभी बच्चे को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज कोई ऐसा ये नहीं है। ये एक सीरीज दिया हुआ है, यहाँ हम देखते हैं कि ए क्या है, डी क्या है, इसका 54th टर्म निकालते हैं। मैंने कहा है कि ए और डी जानने के बाद हम आसानी से निकाल लेते हैं। और 54th टर्म में 132 ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद वो कहता है कि वो कौन सा टर्म होगा। अगर इस सीरीज में थोड़े से धीरे धीरे आपको बढ़ना पड़ेगा कंडीशन। एक सीरीज है जिनमें कहता है इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा, वो इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो ठीक है, मैं इसमें पहले देखता हूं कि हम लोग देखते हैं कि ए क्या है तो 3 है, डी क्या है तो 15 माइनस 3 यानी कि 12 है। अब हमें 54th टर्म मांगा है, तो 54th टर्म को a प्लस 53d बोलेंगे। अब a हमारा है 3 और प्लस 53 इंटू 12 हो गया, राइट। तो ये आपका हो गया 3 और फिर 53 10 जा हो गया 530 और 106 तो 636, ठीक है। 53 10 जा कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 53 10 जा 530 और 53 2 जा 106, तो 530 और 106 636, तो ये बन गया 639। अब 132 ये हो गया 54th टर्म, ठीक है। तो मोर देन 132, अब 132 मोर देन 132 प्लस 639, 132 प्लस 639 ये क्या हो जाएगा, ये 771, 771। तो 771 जो नंबर आया वो इस सीरीज में कौन सा टर्म है। तो ऐसे हमने लास्ट देख लिया है कि जो भी हमारा कोई एक सीरीज का एक नंबर होता है उसको हम एएनएस टर्म मानकर चलते हैं कि ये हमारा एएनएस टर्म है, उसी से हमको एन निकालना होता है। तो यहां पे हमें 771 लेट एन इक्वल टू 771, राइट। अब एन को हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 771, और a है हमारे पास 3 और प्लस n माइनस 1, तो n तो हमें मालूम करना है, हमारे पास पता नहीं है कि n कितना है, और d12 इक्वल टू 771। अब ये उधर जाकर माइनस हो गया, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768। अब से 12 को उधर कर दिए तो इक्वल टू 768 अपॉन 12। अब हम इससे 12 से कर दिए, 12 6 जा 72 और बच गया इसमें 4 48, 12 4 जा, तो n इक्वल टू 65। तो ये जो है 771 65th टर्म है इस सीरीज का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप उसको नोट डाउन कर लो, ये अपने कॉपी पे कर लेना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इस सीरीज का 65th टर्म है। एवरीथिंग इज ओके, परफेक्ट, यस और नो, जस्ट सी। Yes friend, student, now come question number 13. How many 3-digit number are divisible by 7? How many 3-digit number are divisible by 7? Okay. So as we know that
3-digit number is started from 100 and ending with 999, राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 डिजिट का वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइडेड है, 7 से डिविजिबल है। तो अगर हम देखते हैं 2 डिजिट नंबर में तो 14 7 जा 98 है ना, तो 98 डिविजिबल है। उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा 105। सो 105 इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, राइट। तो हम इसका सीरीज देखते हैं कि ये सीरीज क्या बनेगा। फिर 13 नंबर, ओके। सो ये हो जाएगा 105, 112, 119 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो 7 का 3 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या है। अब हम देखेंगे मैक्स नंबर क्या है। तो मैक्स नंबर में मालूम है कि 999 इज द लास्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट। अब अगर इनमें मैं 7 से डिवाइड करूं, ऐसे ढेर सारे और भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ऐसे और भी एग्जांपल में भी एक और क्वेश्चन है कि 4 से डिविजिबल का, कि यहां पे कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 10 एंड एंडिंग विथ 99। तो 10 और 99 के बीच में 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं वो भी इसी पे बेस्ड है। ये अगर बन जाएगा तो वो इससे और इजी है, वो बिल्कुल बन जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग के पास थोड़े इंपॉर्टेंट, थोड़े ट्रिकी, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज करके मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, राइट। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, जो एवरेज क्वेश्चन है, वो तो आप लोग खुद भी बना सकते हो या अब तक बना भी लिए होगे। तो जो ट्रिकी, डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से, मैं वो क्वेश्चन आप लोग के साथ में रखना चाहता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं कि 999/7 अगर करें तो क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। अगर मैं 7 से देखता हूं, 7 1 जा 7 बच गया 2 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया 19, 7 2 जा 14, 5 एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर मैं इस नंबर में 5 लेस कर दूं, यानी कि 994, तो दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। अब हमारा एपी रेडी हो गया। तो हियर a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 112 माइनस 105 दैट इज 7 एंड लेट an इक्वल टू, हमें मालूम करना है इसमें कितने नंबर हैं। तो सेम तरीका है, हम इसको जो भी लास्ट नंबर है उसको हम an मानकर चलते हैं और उससे n निकलता है, वही चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो an इक्वल टू 994। नाउ a प्लस वी कैन a plus n minus 1 into d equal to 994. A is your 105 plus n minus 1 into d, d is your 7, 894 और उसमें से और 4 गया तो 889 and और therefore n minus 1 by 7, right? So 994 minus 105, तो 100 माइनस कर दिए तो 894 हो गया, उसमें से और 5 माइनस किए तो 889 हो गया। अब इधर का जो इनटू है उधर अपॉन हो गया। अब 7 1 जा 7, 1 हो गया 18, 7 2 जा 14, 4 बच गए 49, 7 7 जा 49। तो therefore n इक्वल टू 128। तो इस तरह से हम लोग कोई सा भी क्वेश्चंस इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। फिर आप देखो 16 और 17,
16 और 17 दो क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, और तो उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन के लिए। 5.2 का दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपका 5.2 भी खत्म, एक और वर्क, और उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया। और नाउ सॉरी फॉर डिस्टर्ब फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट, जस्ट इसको चेक कर लो। नाउ अब हम now question number 16. Determine the AP whose third term is 16. Determine the AP whose third term is 16. तो A3 equal to 16. Question number 16. A3 equal to 16 and whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. And seventh term means A7 exceeds the fifth term by 12 equal to A5 plus 12, right? तो ये सिचुएशन है, थर्ड टर्म 16 है और A7 जो है सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि A प्लस 2D इक्वल टू 16, और इसको कहेंगे A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D और प्लस 12। जोन सा टर्म कहता है उसमें से एक कम डी, इन दोनों में A एक कट गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और ये इधर आ गया तो 2D इक्वल टू 12 हो गया, तो D इक्वल टू 6, D इक्वल टू 6। अब D का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। Put the value of D in equation 1। तो अब यहाँ पे A प्लस 2 इंटू 6 तो 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 4। अब A हमें पता चल गया, D हमें पता चल गया। अब कहता है डिटरमाइन द AP, तो हमें AP का फॉर्मेट हमें मालूम है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और डॉट 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 ऐसे। तो A यानी कि 4, A प्लस D यानी 4 प्लस 6 तो 10, A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6 डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया 4 10, ये 12 और 4 16 और ये 18 और 4 22 डॉट 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 डॉट। तो ये एपी में हो गया, क्योंकि सॉरी इसका पहला टर्म 4 है और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, यहां भी 6 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो ये एपी में हो गया। अब एनसीईआरटी का टर्म से रिलेटेड अब एक आखिरी सवाल मैं बता रहा हूं, फिर मैं कुछ सवाल बताऊंगा एडिशनल, क्योंकि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एकदम से परफेक्टली, क्योंकि इसमें अब कुछ बचा ही नहीं। अब इसमें आप फिर अदर बुक बनाओ, आरएसआरडी बनाओ, सब बनेगा। अब एक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एक सीरीज है, इसका लास्ट से 20th टर्म, तो उसको बनाने के दो वे होते हैं। मैं आपको एक सिंपल इजी वाला मेथड बताता हूं। अब मेरा 20th नंबर होता है, क्वेश्चन है, कहता है कि 3 8 13 3
8, 13, 13 डॉट 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 253 डॉट 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 253। तो हमें वी हैव टू फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हियर a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5, और हम पहले निकाल लेंगे कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। पहले हमें ये तो पता चले। तो इस सीरीज में लेट an इक्वल टू, लेट an हमेशा जो लास्ट नंबर होता है उसको हम an मानकर चलते हैं, और इससे हमें n पता चल जाता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाता है। तो an इक्वल टू 253। अब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 253। a हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 253। ये 3 उधर चला गया, 250 हो गया। n माइनस 1 इक्वल टू 250 अपॉन 5, और ये 50 हो गया, तो n इक्वल टू 51 हो गया। तो आपको सबसे पहले इस सीरीज का हमें जानना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। अब फ्रॉम लास्ट 20, जब भी कभी लास्ट का कोई टर्म निकालना है तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लास्ट टर्म फ्रॉम द सीरीज जानने के लिए होता है n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से। क्योंकि इधर से तो हम कोई सा भी टर्म रहता तो हम निकाल लेते, इधर से हमको 20th टर्म चाहिए, तो वही है उसको लास्ट टर्म फ्रॉम द सीरीज। अगर आप ये जानोगे तो n माइनस आर प्लस 1 यानी 51 माइनस 20th टर्म लास्ट से 20th टर्म और प्लस 1, ये कौन सा टर्म हो गया? तो ये 52 माइनस 30 तो 32, तो 32th टर्म। अब आप सीधे तौर पर इस सीरीज का 32th टर्म निकाल लो, जिसको कि हम a प्लस 31d कहेंगे, और a हमारा कितना है? a हमारा 3 है, तो 3 प्लस 31 इंटू d हमारा 5 है, और ये 3 प्लस 155, तो ये आपका 158 हो गया, 158 हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी का टर्म से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सभी क्वेश्चंस, सारे यूजेबल जिस पे ऊपर में सारा क्वेश्चन बेस्ड होता है, वो हमने आपके साथ कवर कर लिया। राइट, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम में टर्म्स पे थोड़े और स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड काफी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए एंड बी, बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। फाइंड ए एंड बी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, बट और मेरे स्टूडेंट जो मेरे से क्वेरी करते हैं, अभी रिसेंटली जो ये सब एक अच्छा क्वेश्चंस क्वेरी किए हैं, और मैं देखता हूं क्वेश्चंस पेपर में आता है ये सब, इसीलिए वो चीजें ऐसे करते हैं कि फाइंड ए एंड बी। और अगर हमारा एक सीरीज है A9 B25 R इन AP 1 मार्क में आ जाता है, तो बहुत इजी है कि AP में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम वी कैन से दैट 9 माइनस A इक्वल टू B माइनस 9, ये इधर चला आया, वो उधर चला गया, तो A प्लस B इक्वल टू 18, ये हमारा एक इक्वेशन हम बना के रख लेते हैं इससे। 9 माइनस A इक्वल टू B माइनस 9,
अब ये 9 उधर चला गया तो 18 हो गया, ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 18। अब हम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि अगेन हम कह सकते हैं कि फिर b माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस बी, तो ये b इधर आ गया तो 2b इक्वल टू 25 प्लस 9 तो 34, तो b हो गया 17, और b जब 17 हो गया आप यहां पे पुट कर दो, a हो गया 1, यानी कि आपका 1 9 17 25, और ये आर इन एपी है, ये एपी है, ठीक है। तो ये आपका पता चल गया। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अगर आपका एन एन वाले में भी दिया रहता है, एन आपका गिवन है 5n-2, अगर इस फॉर्मेट में है एन आपके पास 5n-2 है, फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म, ठीक है। हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 19th टर्म निकालना है। ये तीनों चीजें हमें इसमें निकालना है, और हमारे पास सिर्फ गिवन है एन, राइट। तो कोई ऐसे ही एसएन सिर्फ गिवन रहेगा और कुछ भी गिवन नहीं रहेगा, और कुछ भी चीजें निकालने के लिए कहेगा, तो कोई सोच नहीं है। यहां पर आप n की जगह में 1 पुट करो, तो यहां पर भी आप 1 पुट करोगे, 5 इंटू 1 माइनस 2, अब ये हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे 5 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो गया 10 माइनस 2, तो ये हो गया 8। 3 पुट करो, 3 पुट करने के लिए 5 इंटू 3 माइनस 2, तो ये हो गया 15 माइनस 2, तो हो गया 13। तो एपी के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर हम 3 टर्म्स भी ले लेंगे तो हम उसको चेक कर लेंगे, चेक हम कर सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। सो कम से कम हमें 3 टर्म्स लेना ही होता है। तो अब हमारा जो सीरीज एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 8 11 तो यस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी बिकॉज आवर फर्स्ट term is 3 and common difference is 5. So common difference is same, right? A2 minus A1 is same as A3 minus A2. So here A equal to 3, common difference equal to 8 minus 3, that is 5, and A19 equal to A plus 18D. So 3 plus 18 into 5, so then 3 plus 90, so 19th term is 93। तो अगर हमारे पास an का खाली रिलेशन दिया हुआ है और बाकी निकालना है तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। समवेयर आपके पास सवाल ऐसा देता है समवेयर क्वेश्चंस ऐसा दे देता है कि आपके पास A4 सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इस कोई एक चीज दे दिया, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी A4 और A8 का सम एक नंबर है 24, और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म equal to 44. Find first 3 term. Find first 3 term. First 3 term. तो आप इसको a plus 3d और plus a plus 7d equal to 24. तो आप 2a plus 10d इक्वल टू 24, इससे a प्लस इसको छोटा कर लेंगे इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 1 बन गया। और फिर दूसरा a प्लस 5, आप यहां पे ले लो a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44, और ये फिर हो गया 2a प्लस 14d
2a प्लस 14d इक्वल टू 44 और 2 कॉमन लेंगे a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब जैसे हम सवाल को लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करते आ रहे हैं, ये दोनों सवाल सॉल्व कर लिए तो इससे हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस वगैरह जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो सो करो amnth टर्म 1 होगा। यानी कि गिवन दैट हम कहते हैं कि गिवन दैट हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, mth टर्म हमारा 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो 200 mnth टर्म 1 होगा, 200 mnth टर्म 1 होगा, राइट। तो अब यहां पे हम बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, mth टर्म 1/n है और इसको हम a प्लस m-1 इंटू डी कह सकते हैं, इसको 1/n कह देते हैं। इसको an को जो anth टर्म है उसको a प्लस n-1 इंटू डी कह सकते हैं और वो 1/m है। ये हमारा mth टर्म है, ये हमारा nth टर्म है। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारा जो व्यू रहता है वो a या d कोई एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने का रहता है। तो अब यहाँ पे एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप करोगे तो क्या होगा, md माइनस डी माइनस nd प्लस डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। md माइनस डी माइनस nd प्लस डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। अब माइनस ये दोनों टर्म कट गया, d कॉमन ले लिए तो m माइनस n इंटू डी इक्वल टू ये mn हो गया एलसीएम और ये हो गया m माइनस n। अब ये और ये कट गया तो d इक्वल टू 1/mn, d इक्वल टू 1/mn। अब d का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इक्वल टू 1/n। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस m इंटू 1/mn, तो 1/n बचा और ये 1/mn और इक्वल टू 1/n, राइट। उसके बाद अब ये 1/n और 1/n दोनों पॉजिटिव है तो इक्वल टू के दूसरी साइड है, या यू कहें कि इसको हम उधर ले जाएंगे तो तब भी वो कट हो रहा है। तो इससे हमारा a इक्वल टू 1/mn, a और d दोनों सेम आ गया, a भी हमारा 1/mn और d भी हमारा 1/mn, राइट। a और d दोनों सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ amns टर्म निकालेंगे। अब हम लोग amns टर्म निकालेंगे। अब amn को जोन सा टर्म होगा उसको हम वही चीज amn माइनस 1 इंटू डी कह सकते हैं, और amn का वैल्यू है 1/mn और प्लस mn माइनस 1 इंटू डी भी है 1/mn, तो ये 1/mn इसको मल्टीप्लाई किए, ये कट गया, ठीक है, तो प्लस 1 हो गया और ये कट गया माइनस 1/mn हो गया, और ये कट गया तो ये 1 बन गया, तो amn इक्वल टू 1 और हैंस प्रूव्ड, हैंस
प्रूव्ड। यही हमें निकालने के लिए कहा गया था कि AMN 1 हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जरूरी क्वेश्चंस होते हैं। चलो सी सम मोर क्वेश्चन। नाउ एक क्वेश्चन इसी तरह का और है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज n इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, राइट? यस। तो स्टूडेंट ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। mth टर्म, ये सुनो, m times the mth term is equal to n times the nth term, so that m plus nth term is 0, so that m plus nth term is mnth term 1 प्रूफ करना था, इसमें m plus nth term 0 प्रूफ करना है। तो कोई सूझ नहीं है, हमारा कंडीशन है m टाइम्स ऑफ mth टर्म, तो ठीक है m इंटू इसको हम a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कहते हैं और n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहते हैं। तो देन अब अगर इसको हम देखते हैं, इसको तो am प्लस m स्क्वायर डी माइनस एम डी, और इसको अंदर करके मल्टीप्लाई कर दिए am प्लस m स्क्वायर डी माइनस m इंटू एम डी और इक्वल टू an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब हमें क्या करना है, इन सारे टर्म को आपको LHS में ले आना है, राइट? और एक जैसे जो टर्म है उसको एक साथ लिख लेना है। तो am माइनस an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी और माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू 0। इन तीनों को उठा के हमने इधर मूव कर दिया तो सारा साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप एक कॉमन लो तो m माइनस n, यहाँ पे अब d कॉमन लो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पर आप माइनस d कॉमन ले लो ताकि आपका सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स बचे। ठीक है, अगर आप खाली प्लस d लेते तो माइनस m प्लस n होता। हमारे पास यहाँ पे m माइनस n है, यहाँ पर भी m प्लस n इंटू एम माइनस n है, इसीलिए ब्रैकेट में सेम बचने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया। तो अब मैं m माइनस n से तीनों में डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय m माइनस n बोथ द साइड। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a, यहाँ पे बचेगा d इंटू एम प्लस n, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी वाला टर्म कट गया तो d, और माइनस यहां पर भी खाली बचा d, राइट? तो इस तरह से और इक्वल टू 0, राइट? अब ये हो गया a प्लस इन दोनों में d कॉमन लिए तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स इसी को हम m प्लस nth टर्म कहते हैं जो कि 0 प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो जो भी हमें प्रूफ करना था a m प्लस nth टर्म 0 है तो यहाँ a m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0 हो गया, राइट? तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन
अब इसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपका पीएच टर्म क्यू है, क्यूएच टर्म पी है, पीएच टर्म अगर आपका पीएच टर्म क्यू है और क्यूएच टर्म पी है, क्यूएच टर्म पी है, राइट, देन हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट जो nth टर्म है वो p प्लस क्यू माइनस n होगा। pth टर्म q, qth टर्म p, देन anth टर्म p प्लस q माइनस n होगा, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस गिवन है तो कोई बात नहीं है, ये इसको भी हम लोग उसी कंसेप्ट पे अप्लाई करते हैं। तो हियर ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पीएच टर्म क्यू है तो पीएच टर्म को हम लोग a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी कह सकते हैं, जो कि हमारा q है, और QH टर्म को हम लोग a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी कह सकते हैं, जो कि हमारा p है। ये सिमिलरली इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। अब आप माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये हो गया आपके पास पी डी माइनस डी, यहाँ पे आपका माइनस है इसलिए हो गया माइनस क्यू डी और प्लस डी, और इक्वल टू क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। अब ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, डी आप इसमें कॉमन ले लो तो p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस क्यू। अब ये और ये कट गया, d इक्वल टू माइनस 1। ऐसे कंडीशंस को हमें ऐसे कोई रेक्टेंगल ब्रैकेट में आप घेर के रख लो, तो d इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब हम पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। अब a प्लस a है हमारा, a तो a है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी के जगह में माइनस 1 इक्वल टू क्यू। तो a माइनस p, ये हो गया a माइनस p और प्लस 1 इक्वल टू क्यू। तो a इक्वल टू, ये दोनों को उधर कर देंगे, q प्लस p माइनस 1। तो ठीक है, a हमारा निकल गया p प्लस क्यू माइनस 1, d हमारा निकल गया माइनस 1। तो अब हमें निकालना है anth टर्म। अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं, अब हम देखते हैं anth टर्म। तो anth टर्म को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहेंगे। a हमारा p प्लस क्यू माइनस 1 और प्लस n माइनस 1 और इंटू डी के जगह में माइनस 1 पुट करेंगे, और फिर ये बन गया p प्लस क्यू माइनस 1 और ये माइनस n और माइनस 1 प्लस 1, और ये माइनस 1 कट गया तो ये p प्लस क्यू माइनस n, और यही आपको लाना था, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। अगर आप बेसिक कंसेप्ट और स्टेप्स सही फॉलो करोगे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैं वन मोर क्वेश्चन जो 11th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में देख चुका हूं, बस ये अब एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, राइट, आज के लिए। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास सैटरडे को सम और मीन कवर करेंगे, फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, फिर आप सारे क्वेश्चंस करना सब बनेंगे। लेकिन अब आप कंपटीशन इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहोगे तो उसमें तो बहुत और मोर एंड मोर टेक्निक्स यूज करने होंगे, लेकिन आप स्कूल बेसिस के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, एग्जाम्पलर, मंजीत सिंह, यू लाइक,
जितने भी चीजें हैं आप सब क्वेश्चन बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और इनफैक्ट बिटसेट वगैरह जो देखोगे, एनडीए वगैरह का क्वेश्चन देखोगे, जेई मेंस का देखोगे, वो भी आप यही कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, सेम, राइट। थोड़े से ट्रिक उसमें और कभी कभी क्वेश्चन को टर्न आउट करते हैं, अदरवाइज आप ढंग से ये सब समझे रहोगे तो वो सब भी अटेम्प्ट ले सकते हो। तो नाउ वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। That is pth, qth, rth term are A, B, C respectively. Pth term here, this is also the very important question. Pth term is small a, qth term is small b, rth term is small c. Pth, qth, rth term are A, B, C respectively. Then prove that A into Q minus R, A into Q minus R plus B into R minus P, B into R minus P plus C into P minus Q, P minus Q is equal to 0. A into Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q equal to 0. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे दिल्ली में, उनमें मैंने देखा है, और बोर्ड में भी, और 11th में तो मैक्सिमम स्कूल इस क्वेश्चन को देता है, मैक्सिमम स्कूल मैंने भी दिया है। तो अब आप ये देखो कि ये वाले जो चीजें हैं, अगर मैं इसमें फर्स्ट टर्म, हमेशा जब भी कोई टर्म होता है, अगर मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए, सपोज करो मैं एपी को लिख देता हूं कि भाई ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू ए, तो ये ए तो यहीं पे कट जाएगा, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म वाला ए है कि ये हमारा गिवन वाला ए है, तो इसको बाइफर्केट करने के लिए हमें एक अलग ए को मान लेते हैं, वो कैपिटल ए है। लेट फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए, और डी से कोई वास्ता नहीं है, डी हम स्मॉल भी रख सकते हैं, लेकिन चलो हम उसको कैपिटल डी यूज कर लेते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले यहां पे कहते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। हमने ऐसे मान लिया कि हमने फर्स्ट टर्म को और ये गिवन ए, ये दो अलग अलग चीज है, उसको हमको अलग दिखाने के लिए फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लिया। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो अब हम एपी को क्या कह सकते हैं? एपी को कह सकते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और वो हमारा स्मॉल ए गिवन है। अब ए क्यू हमारा क्या है? तो ए कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा स्मॉल बी गिवन है, और ए आर हमारा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा स्मॉल सी गिवन है। और 1 2 3, इसको 3 इक्वेशन का नाम दे दिए, राइट। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखो कि हमें जो प्रूविंग का पार्ट है वो कहता है कि a इंटू क्यू माइनस आर, अगर मैं यहां पे q माइनस आर से मल्टीप्लाई करूं तो हमें वो राइट नहीं है, हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई, सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, सेम चीज से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन इक्वेट हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर मैं पहले इक्वेशन को a को अगर मैं q माइनस आर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे को r माइनस पी और तीसरे को p माइनस क्यू और ऐड कर दूं, तो ये पूरा RHS वाला पार्ट बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हम इसको देखते हुए जो हमें प्रूविंग है, ताकि a इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा और दिस इंटू ऑल्सो क्यू माइनस आर हो जाएगा।
राइट। चलो ये चीजें हम कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे सिचुएशन में हम यहाँ पे r माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं, r माइनस पी से, और तीसरे इक्वेशन को हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू माइनस आर, इक्वेशन 2 बाय आर माइनस पी एंड इक्वेशन 3 बाय पी माइनस क्यू एंड एडिंग लास्ट में। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस लिख लिया एंड एडिंग। अब हमारे पास जो बन गया वो a इंटू RHS वाली बात को पहले हमने लिख लिया, b इंटू आर माइनस पी और प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। ये RHS वाला तीनों इस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और ऐड कर लिए तो ये यही एक्सप्रेशन बना। अब हमें देखना है कि मैं इसमें भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया हूं, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और इंटू यहां पे बड़ी ब्रैकेट जैसे भी डाला चाहो, इंटू q माइनस आर प्लस दूसरा इक्वेशन a प्लस q माइनस वन इंटू डी और दिस इंटू r माइनस पी और प्लस तीसरा इक्वेशन a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इसको हम भी हम मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहां ऊपर में करता हूं, यस। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने जगह पर एज इट इज वही है। हमें इसको जीरो प्रूफ करना है कि जितने भी तामझाम हमारे पास गिवन है ये सबका मल्टीप्लिकेशन और उसका एडिशन करेंगे फाइनली, तो ये कटा के हमारा जीरो आना चाहिए तो प्रूव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आया तो प्रूव नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आराम से प्रॉपर तरीके से करना है। अब मैं देखता हूं कि ये जो q माइनस आर है हम पहले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस a इंटू आर माइनस पी प्लस a इंटू पी माइनस क्यू। तो क्यों ना हम a को कॉमन ले लें, a इंटू हम पहले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर पहले टर्म को इससे, फिर पहले टर्म को इससे, तो क्यों ना हम a को ये कर लें, कॉमन ले लें। तो हमारे पास बच जाएगा q माइनस आर और प्लस उसमें r माइनस पी प्लस r माइनस पी राइट। और फिर ये हो जाएगा हमारे पास q माइनस आर माइनस पी और प्लस p माइनस क्यू, ये a इंटू और प्लस यहां पे दिस इंटू डी इंटू दिस इंटू डी इंटू दिस इंटू डी इंटू दिस, इन सबों में d कॉमन है, तो हमने d को कॉमन ले लिया। अब यहां पे हमें क्या बचा, तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस पी राइट, और प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। तो ये चीज हमारे पास बचा। अब आप देखो ये दोनों कट गए, ये कट गए, तो a इंटू जीरो राइट, a इंटू जीरो, ये सारा तो जीरो ही हो गया। ठीक है, अब हम d वाले को, वैसे तो मैं अभी आपको बता दूं कि हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब जीरो हो जाता है, बट हम ऐसे कह नहीं सकते, इसीलिए हमें दिखाना जरूरी होगा। तो ठीक है, आप दिखाओ इसको। p को जब किया हमने तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर, यहाँ पे माइनस क्यू और माइनस 1 प्लस आर, जब यहाँ पे करेंगे तो प्लस क्यू आर माइनस पी आर माइनस पी आर
माइनस आर, ठीक है, और प्लस पी, और फिर ये हो गया प्लस पी आर, राइट, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी और प्लस क्यू। अब ये दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। अब यहां पे पी क्यू का प्लस पी क्यू माइनस पी आर, थोड़ा कहीं पे हमारा मिस्टेक्स हुआ मल्टीप्लिकेशन में। P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, तो आर कैंसिल है, क्यू कैंसिल है, पी कैंसिल है, यस। यहां पे प्लस आर माइनस आर कैंसिल है, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल हो गया, प्लस क्यू आर, पी क्यू है, प्लस पी आर, और ये प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल हो गया, अब प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया। तो इस तरह से a इंटू 0 0 और प्लस d इंटू 0 0, तो होल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बस ऐसे ही हमें कोई भी प्रूविंग इन जनरल ट्रिगो में जो प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है या एपी वगैरह में, तो स्टूडेंट उसको डिफिकल्ट समझता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सिस्टमैटिकली आप स्टेप बाय स्टेप करो और आपका बनेगा। तो स्टूडेंट अब आपका एक सेशन एपी पे और मैं रखूंगा जो सम और मीन का होगा। बाकी आपको फिर यही कहना है कि जो स्टूडेंट आप देवघर फाउंडेशन से जुड़े हुए हो आप उसको देखो। मेरा और भी पीछे का देवघर फाउंडेशन में तो आपको पूरा का पूरा दिख ही जाएगा, आप ढूंढोगे दिख जाएगा। और बाय द वे अगर आपको नहीं दिखे, आप पेरेंट्स अगर वहां पे, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट होते हैं तो पोस्ट नीचे चला जाता है, फिर कई बार नहीं भी दिख पाता है वीडियोस, है ना, बहुत नीचे चला जाता है। तो कोई सूझ नहीं है, आप मेरा उस कंडीशन में राजहंस ट्यूटोरियल्स RAJHANS राजहंस ट्यूटोरियल्स मेरा फोटो भी बना उसमें दिखेगा आपको। इस पे ये मेरा YouTube चैनल है ये मेरा, आप इसको मस्त देखो। इसमें मैं धीरे धीरे 10th का 12th का एक चैप्टर्स जो हम देवघर फाउंडेशन में क्लास लेते जा रहे हैं वो सारे उसमें हैं। आपको 10th के बच्चे 12th के बच्चे जिन्होंने मिस कर दिया होगा सेशन, वो आप उसको देखो, बहुत फायदा होगा। कंप्लीट सेशन को देखो। इसके अलावा मैं कंसेप्ट्स, फॉर्मूलास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी धीरे धीरे एक एक करके डालते जा रहा हूं तो उनमें आपको बहुत फायदा होगा। आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। हम लोग के पास वेरियस बुक्स वगैरह का कलेक्शन होता है और हम जानते हैं कि कौन से क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप लोग जो भी है 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे YouTube चैनल मेरा राजेश ट्यूटोरियल देखो, इसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स दो, तुम्हें और क्या चाहिए, क्या चाहते हो, मेरा जो वीडियो है कैसा लग रहा है। इस तरह से आप देवघर फाउंडेशन के पेज पे देखो, मेरे चैनल पे देखो, उसको सब्सक्राइब करो और कमेंट लिखो। और कोई डिफिकल्टी और होता है तो ये मेरा जो नंबर में शेयर कर देता हूं 9810843472, इस पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हो। मैं हर कॉल को अटेंड नहीं कर पाता, वो पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे कॉल में क्लास में होता हूं तो उसको मैं डिक्लाइन कर देता हूं, राइट। क्लास में जब होता हूं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, तो कोई मीटिंग में होता हूं तो कॉल्स डिक्लाइन करता हूं।
बट अगर आप व्हाट्सएप मेरे से बेटर कंसल्ट के लिए आप अगर व्हाट्सएप करोगे तो आपको मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा, अभी या थोड़ी देर बाद। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैं सर को कॉल किया था बात नहीं किए। हो सकता है मैं आपके कॉल को रिस्पॉन्ड ना करूं, क्योंकि दिन भर के बीच में ऐसे 20, 30, 40, 50 कॉल तक भी आ जाते हैं। उन सबको रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है। जो अननोन नंबर है वो ऐसे डिक्लाइन हो जाता है। जो नॉन लोग हैं उनसे सिर्फ बात कर पाता हूं। बट अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा कि सर ये मेरा नाम, मैं देवघर से हूं, ये मेरा स्कूल है, तो मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये चाहता हूं, आपका वीडियो मुझे अच्छा लगा, इनमें में और भी ऐसा होता तो अच्छा रहता, तो मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, फाइनली थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू माय फ्रेंड्स, देवघर फाउंडेशन।